नमस्कार, ई टीचिंग गुरुकुल में आपका स्वागत है। पैटर्न प्रिंटिंग इन सी लैंग्वेज में फिफ्थ वीडियो लेक्चर में मैं आपको फिफ्थ नंबर ऑफ पैटर्न आपको ड्रॉ करने जा रहा हूं। तो वो पैटर्न आपको स्क्रीन में दिख रहा है। तो हम जो होता है एक डायमंड शेप का पैटर्न प्रिंट करेंगे। तो इस पैटर्न को प्रिंट करने के लिए हम जो होता है एक इसको समझना जरूरी है कि ये काम कैसे कर रहा है। तो जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो लाइन नंबर है वो आई से रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी आउटर लूप में जो वैल्यू आप यूज कर रहे हो, जो वेरिएबल यूज कर रहे हो, उस वेरिएबल को एज ए लाइन नंबर आप ट्रीट कर सकते हो। बट यहाँ पे अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो दोनों ट्राइंगल है, अपर ट्राइंगल एंड लोअर ट्राइंगल जो दिख रहा है, वो एक साथ एक ही लूप में प्रिंट करना है, तो फिर ये जो आई है उसको इस्तेमाल ना करके हम एक नया वेरिएबल लेंगे, जिससे हम एक बहुत सिंपल सा ऐड करके, यानी बहुत माइनर सा लॉजिक लगा के हम इसको डेवलप कर सकते हैं। तो उसके लिए समझना पड़ेगा कि हमारे पास इस पैटर्न को प्रिंट करने के लिए आपके पास कंडीशन ये है कि जो टोटल लाइन नंबर है वो हमेशा ऑड होना चाहिए, यानी 1 3 5 7 9 ऐसा होना चाहिए, तभी ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। दूसरा, हमारा लाइन नंबर जैसे सपोज कर लो यहाँ दिखाया गया है 9, तो 1 से लेके 9 तक आपका आई यूज हो रहा है। तो यानी आई को आप इस्तेमाल करेंगे टोटल नंबर ऑफ लाइन, यानी टोटल नंबर ऑफ इटरेशन प्रोसेस के लिए आप अप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब आई का इस्तेमाल हमारा कहीं नहीं होगा। अब इसके पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं कि इस जैसे पहले लाइन में एक कैरेक्टर प्रिंट होगा, तो फिर दूसरे में 3 कैरेक्टर, फिर तीसरे में 5 कैरेक्टर, फिर 7 कैरेक्टर, 9। तो इस तरह से देख सकते हैं कि 1 3 5 7 9, फिर 9 के बाद 7 9 5। तो ये जो 5 9 के बाद फिर से 7 3 7 5 3 1 हो गया। तो इसका मतलब होता है कि वो एक मिड लाइन यानी मिडिल लाइन तक बढ़ता है, फिर उसके बाद घटने लगता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारा थ्रेशोल्ड है। एक चीज हमारे दिमाग में बैठ गया है कि हम इसको थ्रेशोल्ड यूज करेंगे। अब ये थ्रेशोल्ड वैल्यू कैसे निकलेगा? बहुत सिंपल से निकलेगा। जो टोटल नंबर ऑफ लाइन जो यहाँ दिया हुआ है 9, तो ये 9 को हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ लाइन। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये टोटल नंबर ऑफ लाइन को मैं चेंज कर देता हूँ। ये जो टोटल नंबर ऑफ लाइन है 9। अब 9 में अगर हम 2 का डिवाइड करके +1 करते हैं तो आपको वैल्यू 5 मिलता है। तो जैसे आप 9 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो 4.5 मिलेगा। तो डेसिमल जो वैल्यू है वो डिस्कार्ड हो जाएगा और उसके बाद 4 बचेगा। 4 + 1 मतलब 5 हो गया। अब इस 5, आप जो मैंने आपको बताया था कि 5 कैसे निकालना है, तो आपको निकालने का तरीका बता देगा। ये थ्रेशोल्ड वैल्यू हो गया। तो इसी तरह से जैसे जैसे आप अलग अलग ऑड नंबर के जो ऑड नंबर ऑफ लाइन लेंगे तो वो हो गया। तो ये पता चल गया ये हमारा थ्रेशोल्ड वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब हमारा जो स्पेस है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी 4 3 2 1 हो जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जो मिड लाइन है, मिड लाइन में से अगर हम एक वैल्यू, यानी मिड लाइन में जो मिड लाइन नंबर जो होता है 5 है, तो 5 में 1 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 2 माइनस करेंगे 3 आएगा, 3 माइनस करेंगे 2 आएगा, यानी एक पैटर्न मिल रहा है। तो क्यों ना हम मिड लाइन को एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया जाए कि जो बताएगा कि मिड लाइन नंबर क्या है, वो चीज तो वो भी इस्तेमाल करेंगे। हमारा थ्रेशोल्ड भी पता चल गया, एक और पता चल गया कि स्पेस को कैसे निकालना है वो पता चल गया। अब आ जाते हैं कि ये पैटर्न कैसे प्रिंट होगा। तो पैटर्न तो 1 3 5 7 9। तो इसका मतलब है जब तक मिडिल लाइन नहीं पहुंचता तब तक जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है वो इंक्रीज होते रहता है, फिर उसके बाद डिक्रीज हो जाएगा। क्यों ना हम आई के जहां इससे पहले आई का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जगह एक थर्ड वेरिएबल ले लेते हैं। चलिए सपोज करते हैं वो थर्ड वेरिएबल हमारा सी है, तो सी का इस्तेमाल करेंगे कैरेक्टर काउंटिंग के लिए। तो हमने 3 चीजें मान लिया है। एक तो होता है मिडिल लाइन निकालना है, यानी मिडिल लाइन नंबर क्या है वो निकालना है। दूसरा है स्पेस के लिए हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, मिडिल लाइन का यूज करके स्पेस के लिए कैलकुलेशन होगा। और नंबर ऑफ कैरेक्टर कैसे लेंगे, सी से लेंगे इंस्टेड ऑफ आई। तो इन 3 चीजों के लिए हमें 2 वेरिएबल जरूरी है डिक्लेयर करना। एक हो गया मिड लाइन एल करके हमने डिक्लेयर कर दिया, और एक सी करके हमने डिक्लेयर कर दिया। तो चलिए ये है वेरिएबल हो गया। अब ये वेरिएबल हम इंपुट करेंगे। इंपुट करने के बाद तो देखिए बेसिक स्ट्रक्चर मैंने पहले से बना के रखा, जो आउटर लूप होगा वो। अब इस आउटर लूप को मतलब हम यहाँ सिंगल आउटर लूप से दोनों ऊपर और नीचे वाला पैटर्न ड्रॉ कर देंगे। तो कैसे होगा उसके लिए हम थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक लगाने के लिए सबसे पहले तो है सी की वैल्यू हम 1 कर दिए, 1 से शुरू हो गया। अब आ जाते हैं मिडिल जो लाइन है उसको निकाल लेना चाहिए हमको, क्योंकि वो हमारा थ्रेशोल्ड भी बनेगा और साथ में उसका यूटिलाइजेशन होगा स्पेस की प्रिंटिंग के लिए। तो हम करते हैं n डिवाइडेड बाई 2 और इसमें +1 कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा वैल्यू। तो अब आ जाते हैं कोडिंग स्टार्ट करते हैं। कोडिंग में हमारा आउटर लूप हो गया। अब फॉर लूप करेंगे स्पेस के लिए, यानी हमको अगर स्पेस चाहिए तो वो ये होगा। तो मैं इसको मेंशन कर देता हूँ कोड फॉर स्पेस प्रिंटिंग।
ठीक है, हम स्पेस प्रिंटिंग के लिए कोड लिख रहे हैं। अब तो इसका मतलब है हम जे का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आई तो हमारा टोटल नंबर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, j इज लेस देन। अब j इज लेस देन एंड इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्पेस, तो मैंने बताया था जैसे 4 3 2 1 0 तक पहुंचता है, तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका है कि मिड लाइन में से अगर हम माइनस c, क्योंकि c अब हमारा लाइन नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले लाइन नंबर जो रिप्रेजेंट होता था वो i से रिप्रेजेंट होता था, इससे पहले वाले जितने भी मैंने पैटर्न डिजाइन। अब यहाँ पे i का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि i ऑलवेज इंक्रीज हो रहा है, यानी i का इस्तेमाल अब टोटल नंबर ऑफ इटरेशन के लिए कर रहे हैं हम लोग, यानी कितने बार चलेगा वो। अब आ जाते हैं, ये हो गया। अब j प्लस प्लस कर रहे हैं। अब इसके बाद इसको स्पेस प्रिंटिंग करना है, तो प्रिंट f हमने कर दिया है, print प्रिंट f। अब हमने स्पेस इसको प्रिंट कर दिया है। अब ये स्पेस प्रिंट होने के बाद अब हम ये हो गया पहला। अब हमको कोड बनाना है, कोड फॉर पैटर्न प्रिंटिंग। ठीक है, कोड फॉर पैटर्न प्रिंटिंग। तो इसको हम लोग जाए तो जे का यूटिलाइज करेंगे, कि जे का काम खत्म हो गया तो जे का यूटिलाइज करेंगे। अब जे जो होता है कितने बार चलेगा, लेस देन इक्वल्स टू। अब सी हमारा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, यानी जो नंबर ऑफ कैरेक्टर सी से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो सी का इस्तेमाल करेंगे। अब जे प्लस प्लस, अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक डिले यूज करूंगा एनिमेशन देखने के लिए, कि स्लोली आपको पता चलेगा क्या होगा। तो प्रिंट एफ, ये हो गया आपका प्रिंट हो गया, ये हो गया कैरेक्टर। अब मैं इसमें डिले लगा देता हूँ, डिले अब मैं 200 कर देता हूँ, थोड़ा स्लो आपको दिखेगा। ठीक है, ये पैटर्न में। अब न्यू लाइन के लिए है ना, फॉर न्यू लाइन, न्यू लाइन मतलब नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, तो उसके लिए हम जो होता है एक सिंपल सा कोड होता है, प्रिंटफ इस्तेमाल करेंगे और /n का यूज करके ये हो गया। तो ये हो गया हमारा इस्तेमाल। तो ये हमारा एक कोड है जिसको बन गया। अब ये कोड हमने एक बेसिक कोड बनाया जिसमें ये होगा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि मैंने आपको बताया कि सी जो होता है एक बार जो होता है इंक्रीज हो रहा है और एक टाइम और डिक्रीज होता है, यानी 1 3 5 7 तक मिलता है। यानी अगर सी अगर हमारा लाइन नंबर है तो 1 2 3 4 5 फिर 4 2 इस तरह से होगा। तो लाइन नंबर को हम सी से लाइन नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और नंबर ऑफ कैरेक्टर हमारे पास 1 3 5 7 आ रहा है, तो यानी वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला फॉर्मूला हम उस लाइन नंबर को लेके अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास है कि हम यहाँ कंडीशन लगाएंगे कि कब तक हमारा इंक्रीज होगा और उसके बाद कब डिक्रीज होगा। तो इंक्रीज होने के लिए हमने देखा कि आई की वैल्यू जो हमने इटरेशन लिया है वो इटरेशन अगर मिड लाइन से, ठीक है, जो हमेशा कम होगा तो उसके लिए वो ऑलवेज जो सी की वैल्यू है वो इंक्रीज करेगा, उसके बाद जो होता है नहीं तो फिर वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये हो गया हमारा कोड, सिंपल कोड हमने कर दिया। अब सी माइनस माइनस कर देता हूं और ये, अब इसको पहले सेव कर लेंगे। हमेशा रन करने के पहले एक ही चीज मैं बोलता हूं, आप सेव कर लीजिए। ठीक है, अब सेव करने के बाद इसको रन कीजिए। तो ये हमारा कोड तैयार हो गया। तो जिसमें क्या हो गया, पहला स्पेस प्रिंट हो रहा है जो मैंने चाहता था, 4 3 2 1 स्पेस आपका हो जाएगा कैलकुलेट करेंगे तो। और उसके बाद पैटर्न प्रिंटिंग जो हमने सी लिया है वही नंबर ऑफ पैटर्न प्रिंटिंग है। अब आते हैं कि इसमें पैटर्न प्रिंटिंग में गड़बड़ हो गया। देखिए मैं बता दे रहा हूँ क्या गड़बड़ है। हमको एक्चुअली ये किस तरह से होगा, आपको मैं बताया था कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज करके उस फॉर्मूला का कैलकुलेशन करके प्रीवियस वीडियो में यानी पार्ट 4 में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ये काम करता है। तो 2 इंटू सी यानी 2 इंटू लाइन नंबर -1 करने से आपको 1 3 5 7 वाला जो फॉर्म है यानी वैल्यू है वो मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा रन। अब इसको रन करते हैं सेव करके। तो देखिए ये आपका हो गया। मैं इसको 5 करके प्रिंट करता हूं तो देखिए ये 5 टाइम्स प्रिंट करेगा। ये हो गया, यानी सिंगल लूप का यूज करते हुए हमने सिर्फ क्या जोड़ा है, हमने सिर्फ ये जोड़ा, एक कंडीशन लगाया, एक थ्रेशोल्ड पॉइंट लगाया। और थ्रेशोल्ड पॉइंट हमारा जो होता है मिड लाइन करके हमने थ्रेशोल्ड पॉइंट बना दिया और उसमें हमने एक थर्ड वेरिएबल यानी नेक्स्ट वेरिएबल, एक एडिशनल वेरिएबल लिया मिड लाइन। तो हमने एक काउंट करने के लिए लिया। इसको आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, यानी मिड लाइन में स्टोर ना करके इसको आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो। बेटर है कि इसको वेरिएबल में स्टोर करके
यूज करो। तो 2 वेरिएबल हमने ऐड किया और हमारा पूरा का पूरा पैटर्न ये ड्रॉ हो गया। अब चलिए मैं एक थोड़ा सा बड़ा पैटर्न ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। बड़ा पैटर्न जैसे सपोज कर लो 13 इसका अगर पैटर्न ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ होगा, तो देखिए 13 लाइन का पैटर्न ये ड्रॉ कर रहा है वो। तो टोटल नंबर ऑफ 13 पैटर्न लाइन का पैटर्न है, तो ये आपका पूरा ड्रॉ होगा। ड्रॉ होने के बाद आप देख सकते हैं, यू कैन सी दैट। तो इसको और थोड़ा फास्ट करते हो तो यू कैन सी दैट कि ये पैटर्न आपका इजीली ड्रॉ हो रहा है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया है कि आप एक पैटर्न को अपने हिसाब से अपने मनमाफिक डिजाइन कर सकते हैं। बस बेस है कि आप उस पैटर्न को समझिए। उस पैटर्न, इसीलिए नाम दिया गया पैटर्न। पैटर्न मतलब वो किस तरह से पैटर्न को फॉलो कर रहा है, उस फॉलो करने को आप फॉर्मुलाइज कीजिए, उसका एक फॉर्मूला बनाइए और मैथमेटिकल को जितना हो सके इंक्लूड कीजिए और जो वेरिएबल अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करना सीखिए। अगर नहीं हो रहा है तो अब एक आध वेरिएबल आप ऐड करके उसको यूज कीजिए, जिससे कि आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा। बस इस तरह से आप डेवलप कर सकते हैं अपने पैटर्न डिजाइनिंग के प्रोसेस को, एज वेल एज अपने लॉजिक को डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट्स में लिख सकते हैं, और जितना हो सके लोगों को आप शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।